जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रख दिया। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे, नंदीश्वर के पास में बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र बोलकर वही बेलपत्री वो बेलपत्री लाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदलता है। जी का स्थान सदानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनिया है 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठ है वह उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है इस स्थान पर रहती है। यीशु महापुराण की कथा कहती है पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का इस जला पर हाथ को रखकर जब स्पर्श कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवादिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष की उतारेंगे। सिद्धता जहाँ पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात हो जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का शिवलिंग कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे सब, लेकिन लेकिन आप सब जगह भटक ली, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, निरंतर लिया तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवादिदेव महादेव को, शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भरते निश्चित। और रात्रि के समय पर प्रथम पहर में, शाम के समय पर जो हम पूजन ऑनलाइन सब बैठ कर करते हैं, दुनिया भले इसका कितनी भी हंसी उड़ाए, दुनिया कितनी भी गाली दे, पर आप और हम जब घर के अंदर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हम पूजन कर पाए ना कर पाए, पर केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन छोटी सी मात्र में कर लेते हैं तो मेरे शंकर इतना भंडार भर देते हैं कि जिंदगी प्रति आनंद का होगा। जब सावन के महीने की शिवरात्रि 2 अगस्त को आएगी, जरा कथा सुनिए। 2 अगस्त को जब शिवरात्रि आए, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान से अपने मन चाहा अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हो, जो पंडित जी हो, जो आप यहाँ आते रहते हो और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हो, उनको उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे सबको याद होंगे पहले के भी, 108 चावल के दाने आखे मतलब से ये, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल,
गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरे मिल जाए वो भी श्रेष्ठ। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अबीर, मोली मतलब लच्छा नारा बांधने वाला, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, एक जलाकर रखने के लिए, एक आरती करने के, 2 जरेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का 5 शिवलिंग, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप पहले से शिवलिंग बना कर रखने, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का, 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखे, जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी अगर धन की कमी बढ़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है, एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगा। बार बार आपको कहा लगाओ, अगर तो देखोगे पर चलता नहीं चलता, उस पर विश्वास रखकर लगाओगे सुख मिलेगा। भगवान का के नाम है अघोर, ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर तब सिद्ध ना। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, और जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कर कर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले हाथ से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है कि यह तकलीफ बहुत भारी है, मिट्टी में रही, द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, 1 लोटा जल लो, शंकर भगवान को, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से चालू होता है, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है ना, तो यहाँ से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहाँ से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल लपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार प्रति प्रति शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही